नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमती नीलम शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। हाँ, नमस्ते नरेश जी। बुलाने का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हम एक्चुअली मेरा बर्थ हुआ था अजमेर में और हम 5 भाई-बहन हैं। जी, मेरे डैडी अकाउंट्स ऑफ़िसर से रिटायर हुए हैं जी, और हम लोग पाँचों को मेरे फ़ादर ने बस ये कोशिश करी कि मेरे बच्चे, चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को एजुकेशन में किसी भी मामले में मैं पीछे नहीं रहने दूँ। जी, तो हम सब भाई-बहन बहुत अच्छी पोज़ीशन में हम लोग को एजुकेशन मिली है और हम लोग सब अच्छे से सेटल्ड हैं। बहुत ये बढ़िया, मेरी शुरुआती जीवन है मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ जी। मैम, आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरी एजुकेशन स्टार्टिंग से तो मैं इंग्लिश मीडियम से हुई थी, लेकिन डैडी की हमेशा कहीं न कहीं ट्रांसफ़र होती रहती थी, क्योंकि वो एजी यूपी में थे उनका। अच्छा, तो इसलिए हम लोगों को कभी कहीं जाना पड़ता है, तो इसलिए बाद में हमारी इंग्लिश मीडियम नहीं हो पाई। पर स्कूलिंग के बाद में फिर मैंने बीएससी की, जी, जो कि राजस्थान में रह के, जो कि मेरा अजमेर जो मेरा होम प्लेस है, जी। वहाँ से की और फिर एमएससी प्रीवियस करने के बाद में फिर आगे कुछ नहीं कर पाई। ये मेरा एमएससी प्रीवियस आपने हाँ जी, अजमेर से हाँ किया। जी, अजमेर से की है। मैम, आपके जयपुर में जो अपना परिवार है आपका, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? बेसिकली मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो सिटी में रहते हैं और अभी फ़िलहाल तो हम लोग बाहर आ गए हैं आउटस्कर्ट्स में। और मेरे हस्बैंड अकाउंट्स ऑफ़िसर थे, से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो पहले ही चले गए। 3 बच्चे हैं मेरे। सबसे बड़ी बेटी ने बीकॉम करके और फिर एमबीए किया है। छोटी बेटी ने बीएससी करके एमबीए किया है और जी, छोटे बेटे ने आईटी इंजीनियर है और फिर उसने एमएस किया है और फिलहाल वो नोएडा में है। बाकी तीनों बच्चे मेरे वेल सेटल्ड हैं, तीनों की जॉब है। बहुत बढ़िया। मैम, समाज में आपका जुड़ाव कैसे हुआ? एक्चुअली डॉक्टर साहब जो मेरे हस्बैंड डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा, जी, वो सोशली काफ़ी इन्वॉल्व थे। जी, तो उन्होंने बगरवाल रास्ते में एक अपने गणेश जी का मंदिर है, तो उसमें स्टार्टिंग उन्होंने वहीं से की थी। जी, तो उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखा। तो इस तरह से मेरा जुड़ाव समाज के प्रति बढ़ गया। पहले नहीं था, लेकिन 95 के बाद से फिर ये चीज़ें मुझे लगा कि हाँ, मुझे भी कुछ इनके साथ-साथ करना चाहिए। जी, तो हमेशा वो मुझे अपने साथ रखते थे और वहीं से मुझे मतलब उनके चिन्हों पे चलने की प्रेरणा मुझे मिली। वहीं से प्रेरणा मिली। जी, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब के साथ में अब जब से समाज में जुड़े हैं, उनके कार्यकाल में आप जब हैं अग्रणी रही हुई हैं उनके साथ-साथ, तो उनके कार्यकाल में क्या-क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? एक तो अपने गणेश जी का मंदिर जो कि काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जी, बगरू के रास्ते में है। तो उस मतलब एक तरह से वो स्केलेटन हो चुका था, अच्छा, तो उसे खड़ा करने में हालाँकि किया तो सब समाज वालों ने मिलके था, लेकिन वही है ना कि पहला पैर कोई उठाने वाला आगे होना चाहिए। इनिशिएट लेना। तो वो डॉक्टर साहब ने किया जी, है ना? और बहुत अच्छी पोज़ीशन में आप लोग भी शायद कभी गए होंगे वहाँ। जी, मैं गया हुआ हाँ हूँ, देखा जी। हुआ है। और इसके अलावा उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन किया है, करीब 6 सामूहिक विवाह सम्मेलन किए। एक उनके जाने के बाद में मैंने लास्ट में किया था। अच्छा, तो आप मान लीजिए करीब 250 के करीब उन्होंने बच्चों की शादियाँ की हैं। बहुत बढ़िया, हाँ, समूह वचन और उसमें भी बिल्कुल अच्छे जैसे अपन घर से करते हैं ना, उस तरह का उन्होंने जो भी था व्यवस्थाएँ। प्रयोजन जो भी करते थे, वो उसी तरह से करिए। हाँ, ये है कि समाज वालों का साथ हाँ, बहुत सारा हमेशा ही रहा है। हमारे जो जयराम मुंशी के रास्ते में वैसे मेरा जो घर है वो, तो वहाँ से भी लोगों का सपोर्ट जो हमारे अपने समाज का है, बहुत कंधे से कंधा मिला के किया, क्योंकि एक जने का काम नहीं होता समाज का, बिल्कुल, सभी लोग मिलके करते हैं, चाहे बिल्कुल। वो फाइनेंशियली हो और चाहे वो फिज़िकली हो, तो जी, सबको मिलके करना होता है। बाकी अब ठीक है, अब उनके जाने के बाद एक मैंने किया था, पर उसके बाद अब कुछ नहीं हो पाया। ये रहा और उसके अलावा और भी कुछ समाज में हालाँकि सम्मेलन वगैरह होते थे, उनमें जाना, उनमें अपने आइडियाज़ देना, ये जी। वो उनका काफ़ी रहता था और फाइनेंशियली भी उन्होंने लोगों की काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करी और की भी है। फर्दर आपकी क्या प्लानिंग है लेके इसको कि थोड़ा-सा समाज बंधुओं तक मैसेज पहुँचे कि भई आप क्या चाह रहे हैं इसको लेके मैं आगे? तो ये चाह रही हूँ कि एक तो जो वो सामूहिक विवाह सम्मेलन है ना, वो किसी तरह से क्योंकि वो रजिस्टर्ड संस्था है, जी, तो वो चलती रहे, है ना? अभी इन दिनों नहीं कर पाए क्योंकि उसका कई सारे कारण रहे, क्योंकि जो हमारी जो कमेटी है उसमें
कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम रही, इस तरह की चीज़ें रही। तो एक तो मैं ये चाहती हूँ कि ये सामूहिक सम्मेलन, चाहे इसका अध्यक्ष कोई मतलब चुनाव हो जाए और कोई अध्यक्ष इसके बन जाए, जी, इसको चलाएँ, आगे बढ़ाएँ और बस यही है। और जो हमारे जो गणेश जी का मंदिर है, उसकी व्यवस्था बस वो कैसे भी करके आगे बढ़ती रहे ताकि समाज का भला हो सके। जी, बहुत बढ़िया। और उसमें मेरा अगर कोई सहयोग रहा, जो भी सहयोग हुआ वो भी मैं करती हूँ अभी भी, जो भी मेरा सहयोग रहा वो मैं करती बिल्कुल, रहूँगी। जी। मैम आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहें? डॉक्टर साहब की जो कार्यप्रणाली थी, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी है, एज़ ए वेरी गुड मेमोरी, कि उनका काम करने का तरीका, उनका लोगों से इंटरेक्शन करने का तरीका, लोगों को कन्विंस करने का तरीका, और जो एक बंदा जो बीच में आके खड़ा होता था और चारों तरफ लोग खींचे चले आते थे, वो मेरे लिए एक याददाश्त मतलब यादगार लम्हा रहता था कि कैसे लोग बाग उनकी बातें सुनते हैं, कैसे उनसे कन्विंस्ड होते हैं और कैसे उनकी प्रॉब्लम्स जो अपनी प्रॉब्लम लेके आते थे, वो जी। प्रॉब्लम भी उनकी सॉल्व करते हैं। ये एक मेरे लिए बहुत ही मतलब एक मेमोरेबल मोमेंट रहता था मेरे लिए। जी। मैम समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगी? वैसे तो काफ़ी बदलाव आ चुका है अपने समाज में, जी, तो फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि जैसे अपने यहाँ शादी-ब्याह में जो इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। एक तो दहेज के नाम पे, दूसरा भात के नाम पे, और भी कई अपने ऐसे रिचुअल्स हैं जिनका कोई सेंस है नहीं। जी, अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने के बजाय अपन अपने फैमिली को आगे बढ़ाने में लगाएँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाएँ, अपने बच्चों के गुडनेस के लिए अपन वो पैसा लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। वेस्ट नहीं होना चाहिए पैसा। जी, और अगर ये वेस्टेज है तो फिर आप ये देख लीजिए, आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस के लिए कहीं नहीं सोच रहे हो, कहीं आप उसमें चूक कर रहे हो। तो मेरा तो ये है कि आप ये समाज में एक बदलाव वैसे आ चुका है, लेकिन ये भी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे अपने मृत्यु भोज जी, वैसे कई जगह कम हो चुका है, बिल्कुल। लेकिन उसमें अभी भी कम होना, जी, देखिए पगड़ी दस्तूर ये सब नहीं होना चाहिए, कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। हाँ, बच्चियों को पढ़ाओ आगे, उनको संस्कार दो, बिल्कुल, बच्चियों को संस्कार दो, और सिर्फ़ बच्चियों को ही नहीं, बच्चों को भी। अपने घर में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबको संस्कार देना, शिक्षा देने से भी पहले ज़रूरी है कि उनको संस्कार दो और फिर उनको शिक्षा दो, ताकि संस्कार सहित जो शिक्षा है, वो उसके जीवन को और प्रखर कर दे। समाज में महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाएँ मैंने देखा है कि पहले से ज़्यादा स्मार्ट हैं, स्मार्ट इन द सेंस कि वो जानती हैं कि हाँ, क्योंकि उनके पास में एजुकेशन है, पहले नहीं थी, अब जी, एजुकेशन है, जॉब भी है, तो वो अपने आप को कहीं अच्छी जगह स्टैंड कर रही हैं। तो उनके लिए बस एक ये है कि आप आगे बढ़ो, एजुकेशन लो, आगे बढ़ो, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो पहुँचो, लेकिन अपने संस्कार कभी मत भूलो कि ये संस्कार आपको अपने बच्चों में भी देने हैं। मैम अपने समाज बंधुओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, अपने समाज में जितनी भी सभाएँ हैं, उन लोगों से एक मुझे उन सबको एक संदेश देना चाहती हूँ कि अपने समाज के बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अछूती हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी। अभी जब महाकुंभ हुआ था, तो मैंने कई लोग जो कि मेरे नोन थे, उन लोगों को फ़ोन किए कि भई अपने समाज में ऐसा होने जा रहा है, आप नहीं, ऐसा होने जा रहा है नहीं, कि आप कूपन लीजिए। तो वो कहते किस चीज़ के कूपन? क्या हो रहा है अपने समाज में? हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। तो जयपुर में ये हालत है। मेरे जहाँ मैं सिटी में रहती हूँ, वहाँ पर ही कई फैमिलीज़ में ये हालत थी, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सभी सभाओं से मेरे एक संदेश ये है कि वो अपने आस-पास और आस-पास के अलावा जो अपने चारों तरफ जो भी अपने समाज के लोग हैं, उनके बारे में उन लोगों से अवेयर रहें और उन लोगों से जुड़ाव रखें। उन लोगों का अपने फंक्शन में या अपने जो भी सभाएँ होती हैं या जो भी फंक्शन होते हैं, जी, तो उसमें उन्हें इनवाइट करें, ताकि उन लोगों को भी मालूम पड़े कि हाँ, हमारे समाज में क्या हो रहा है। जी, अच्छा, इसके अलावा मैं उन फैमिली से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब भी किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, चाहे वो शादी-ब्याह हो, चाहे वो एक पारिवारिक प्रोग्राम हो, चाहे अपने समाज से जुड़े हुए कोई भी सभाओं में जाना हो, कुछ भी हो, अपने बच्चों को ज़रूर साथ लेके जाएँ। ताकि बच्चों, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन
अगर वो पेरेंट्स के साथ में इस तरह से अपने समाज के अंदर आने जाना उनका शुरू होगा ना, तो एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो आजकल ये इंटरकास्ट शादियाँ हो रही हैं ना, उनसे कहीं हम बच पाएँगे। जी, क्योंकि हमारे बच्चे एक दूसरे से मिलते ही नहीं, तो उनको मालूम ही नहीं है कि हमारी दुनिया और क्या है, हमारी एक्चुअल दुनिया क्या है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, परिवार से मिलो और मंदिरों में जाओ तो बच्चों को साथ लेके जाओ। अगर किसी भी सामाजिक प्रोग्राम में जा रहे हो, अपने बच्चों को डेफ़िनेटली साथ लेके जाना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। और आप ये देखेंगे कि जब बच्चा 10th या 11th तक अगर हमने ये आदत डाल दी ना उनके, तो फिर वो हमेशा आपके साथ ही जाएगा। और ये मान के चलिए, कभी वो फिर गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। गलत रास्ते से मतलब है कि वो मतलब जो अंतर्जातीय विवाह हो रहा है ना, उससे कुछ बचाव अपन कर पाएँगे। बहुत बढ़िया, जी। बिल्कुल। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।